साजिद भाई ने कहा कि अगर ये मुसलमान होता तो आग लग जाती। अरे ये हिंदू आग ही तो अपने धर्म के अपमान को लेके आग ही तो नहीं लगाता। अरे यार तुम हर बात में बोलने लगे, प्रॉब्लम क्या है यार? आग लग जाने का मकसद मेरा नाम रिजवान है ना यार, तुम बोल रहे थे मैं चुप बैठा था यार। अजीब जाहिल आदमी हो तुम। अच्छा, अरे जाहिल बनने की बातें ना करो। तुम 100 साल बाद राम मंदिर तोड़ो जाके फिर बात करेंगे। चलो चुप रहो, चुप रहो। तुम्हारे मैंने पीछे से तुम्हारे पीछे से हरा हिंदुस्तान हटवा दिया मैंने, समझे तुम? हरा हिंदुस्तान लगा के बैठते थे। अरे यार इसको चुप कराओगे जाहिल को या नहीं? तो आज के इस वीडियो में रिजवान अहमद ने साजिद रशीदी को धो दिया है, क्योंकि साजिद रशीदी डिबेट में आकर रिजवान अहमद के सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि उल्टे रिजवान अहमद से लड़ने लगते थे उसका सवाल सुनकर। तो इसी बात पर रिजवान अहमद ने उसे अच्छे से धो दिया है और इसी के साथ ये कुछ भी बोले जा रहा था डिबेट में, जिस पर रिजवान अहमद को सुना नहीं गया और इसको अच्छे से इसका पे लाइक कर दिए हैं। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि साजिद रशीदी आज के साथ बेइज्जत कभी नहीं होगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। गौरव भाटिया भी इंतजार करें। रिजवान जी 40 सेकंड। रिजवान जी देखिए दो तीन बातें छोटी छोटी। साजिद भाई ने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात कही कि भाई अच्छा है ये मुसलमान नहीं था, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि अगर ये मुसलमान होता तो आग लग जाती। यहां पर वो गलत हैं, यही मैं पहली बाइट में बोलना चाह रहा था। अरे ये हिंदू आग ही तो अपने धर्म के अपमान को लेके आग ही तो नहीं लगाता। ये कहीं 1000 साल से आग लगा रहा होता अपने धर्म अपनी आस्था के अमान सम्मान को लेकर। आपको हर बात में गलत बात नजर आती है तो फिर अरे यार तुम हर बात में आपको गलत बात नजर आती है। क्या है यार? आग लग जाने का मकसद मेरा नाम रिजवान है ना यार, तुम बोल रहे थे मैं चुप बैठा था यार। अजीब जाहिल आदमी हो तुम। अच्छा साजिद रशीदी, रिजवान जी अपनी बात को रख ले। अजीब जाहिल आदमी हो, ठीक है अपनी बात को रखें। अजीब जाहिल के दायरे में मुसलमान मत करो यार, ठीक हिंदू मुसलमान मत करो, ये बड़ा गंभीर विषय है। अरे जाहिल बनने की बातें ना करो। तुम 100 साल बाद राम मंदिर तोड़ो जाके फिर बात करेंगे। चलो चुप रहो, चुप रहो। तुम जाके 100 साल बाद राम मंदिर तोड़ो, चलो। अरे ये किसको बिठा लेते हो अमीश यार? ठीक, ये इतना गंभीर विषय है तो और ये आदमी मस्खरी कर रहा है। आग हिंदू नहीं लगाता, ये आदमी मस्खरी कर रहा है बैठकर। नहीं देखिए मेरा विषय मेरा है कि आप दायरे में सब लोग अपनी बात रखें। तुम्हारे मैंने गंभीर विषय है रामचरितमानस के बारे में तुम्हारे पीछे से हरा हिंदुस्तान हटवा दिया मैंने, समझे तुम? हरा हिंदुस्तान लगा के बैठते थे। अमीश देवगन आपने मुझे देख बोलने लिया? दो, ठीक। अब आप कह रहे थे मैंने कोई शो नहीं किया, पर एक मूल सवाल, अरे यार इसको चुप कराओगे जाहिल को या नहीं? अच्छा आप अपनी बात रखिए सभ्यता और मर्यादा के दायरे में। मेरा निवेदन है आप दोनों मेरे सम्मानित मेहमान हैं। सारी दुनिया जानती है कि आप कौन है। की मर्यादा अगर काट ले तो उसको जवाब में काटा नहीं जाता यार। हम कुछ बात बोल रहे हैं, रिजवान को जवाब में काटा नहीं जाता। मर्यादा काट ले तो जवाब में काटा नहीं जाता। एक सेकेंड साजिद रशीदी शांत रहिए, ना कोई कुत्ता है ना कोई काट रहा है किसी को। ये मर्यादा क्या होती है भाई? अपनी बात रखी जा रही है। मेरा निवेदन है, मेरे पास भरपूर समय है, मेरे पास अभी भी भरपूर समय है, मैं सबको मौका दूंगा। मेरा निवेदन है वो अपनी बात 40 सेकंड रख ले। रिजवान अहमद अपनी बात को रखिए आप। तो कुल मिला के आग हम लगाते हैं, हिंदू आग नहीं लगाता, पहली चीज। दूसरी बात, एक मूल सवाल पूछूंगा आपसे, मूल सवाल। 4 महीने पहले एक नेता ने योगी जी और योगी जी के गुरु के सम्मान में अपशब्द गलत शब्द बोले। भाई बुरा ना मानिएगा, और जितने हिंदू यहां बैठे हैं बुरा ना माने इस मुसलमान की बात। FIR भी हुई, दबिशें भी पड़ी, चस्पा भी हुआ, भागा भी हुआ है, कोर्ट से राहत भी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर वही व्यक्ति उस डिबेट में रामचरितमानस पर कोई अभद्र टिप्पणी करता तो ना FIR होती, ना वो भागा हुआ होता, ना मुकदमा होता, और ना उसके घर पुलिस पहुंच के चस्पा। पर इस केस में बिहार में तो FIR नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली में FIR हुई है। नहीं, आई हैव टू करेक्ट यू ऑन दिस। ये कभी है हिंदुओं की जर्नलिज्म का बिल्कुल। रिजवान अहमद साहब, क्या आपको लगता है जूते चप्पल से स्वागत करना अगर कहा जाए तो ये किसी को जूते चप्पल करना गिफ्ट कहने के देने की बात होती है क्या? और जो मदरसों के सर्वे पर प्रश्न उठाए गए वो ठीक है क्या? जी सुशांत भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। आपके पास, अगर मेरे पास भी उस बात का जवाब नहीं है कि जूते चप्पल से स्वागत करने का मतलब कौन सी डिक्शनरी में ये लिखा है कि हम जूते मारने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के बयान ऐसे होते हैं जिस पर रिएक्शन देने से बेहतर, अब यहां भी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा,
जिन पर रिएक्शन देने से बेहतर ये मेरी डॉगी है ब्लैकी, इसके भौंकने पर मैं रिएक्शन भले दे दूं, उनके बयान पर नहीं दूंगा। ब्लैकी नाम है इसका। रिजवान भाई ये गलत किसी का नाम नहीं ले रहा। नहीं रिजवान भाई ये गलत बात, मतलब निकाल रहा है। नहीं मैंने उनको गेस्ट बुलाया, अब आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं बेइज्जती कर रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं? आपने मतलब कैसे निकाल लिया? आपने मतलब कैसे निकाल लिया कि हम बेइज्जती कर रहे हैं? जब रशीदी भाई मतलब नहीं निकाल सकते कि जूते चप्पल से स्वागत का मतलब जूते मारना है, तो सुशांत सिन्हा कैसे मतलब निकाल सकते हैं कि इस डिबेट में अपने काले कुत्ते के भौंकने की तुलना उसके बयान से करना, जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप कैसे मान सकते हैं कि यह अनैतिक है? कैसे कह सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं कह सकते। पहली बात तो जिसका भी यह बयान है उसको मैंने दिखा दिया कि उसके बयान की इज्जत इस कुत्ते के भौंकने से भी कम है इस देश में। पहली चीज। अब मैं बात करता हूं ओवैसी साहब की। ओवैसी साहब ने यह बोला क्योंकि उस आदमी का इतना कद है जिस पे हम रिएक्शन दे सकते हैं। इस आदमी का इतनी औकात नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कि जिस पर हम रिएक्शन दें। ओवैसी साहब ने बोला प्राइवेट स्कूलों का सर्वे करो। ओवैसी साहब ने बोला आरएसएस के स्कूलों का सर्वे करो। वाह 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 वाह। अब क्यों हंस रहे हो भाई? आपका नाम थोड़ी लिया भाई। रिजवान भाई आप अपनी बात बोलने दो। रिजवान भाई आप अपनी बात करिए। आपकी बात का गलत मतलब क्यों निकालना है? इसलिए कि मैं कुत्ते को भौंकता हुआ देख रहा हूं। जी इसलिए कि कुत्ते को भौंकता हुआ देख रहा हूं। अब आप साजिद रशीदी आप गलत जा रहे हैं। आप उन्होंने आपको तो कुत्ता नहीं कहा। नहीं, आप गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। आप क्यों मतलब निकालना है? आप गलत मतलब क्यों निकालना है? मेरा आपसे मतलब नहीं था भाई। बोल रहा हूं मैं तो नहीं। मेरा आपसे मतलब नहीं था। क्यों मिर्चा लग रही है भाई? रिजवान का नाम नहीं अरे लिया। मिर्चा क्यों लग रही है? ठीक है, बिना नाम लिए अगर सबको सब बोलना है तो सब बोलेंगे फिर। अरे तुमसे मतलब नहीं रिजवान जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। रिजवान भाई आप अपनी बात पूरी। मिर्चा क्यों लग रही है? ठीक है, अब आप मिर्चा क्यों लग रही है? नहीं साजिद रशीदी जी देखिए, पहले आपने कहा कि जूते चप्पल से स्वागत करो, फिर पलट गए, जिसका मतलब मारना नहीं मैंने होता। रिजवान का नाम अब आप कह रहे हैं मैं कुत्ते को सुन रहा हूं बोलता हुआ इसलिए हंस रहा हूं, फिर आप पलट रहे हैं। तीसरी बार में सर फिर इस पैनल में जो मर्यादा लांघेगा और आपको जो बोलेगा फिर उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, मैं पहले बता दे रहा हूं। रिजवान जी अपनी बात पूरी कीजिए। रिजवान जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, मुद्दे पर रहिए। रिजवान जी बात पूरी कीजिए। तो नहीं लिया मैंने किसी का नाम। अरे आप मेरे बीच में ना बोलो। ठीक है। साजिद रशीदी जैसे लोग हर डिबेट में आकर सिर्फ हिंदुओं को भड़काने का काम करते हैं और कोई सच बोलता है तो उसे सुनना ही नहीं चाहते हैं, जैसा कि अभी कर रहा था। रिजवान अहमद कुछ भी बोल रहे थे तो या तो उसके पास जवाब नहीं था, और जवाब था भी तो कुछ भी बोलकर बातों को टाल रहे थे। इसका ये नया नहीं, हर बार का यही आदत रहा है, इसीलिए तो हर बार बेइज्जती कराता है हर डिबेट में जाकर रिजवान अहमद जैसे लोगों से। अच्छा ऐसे करते रहे और अपना नाम रोशन करे। खैर आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे हैं वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।